नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिजिटल लॉजिक सर्किट के वास्तविक समय अनुप्रयोगों को समझेंगे। जैसा कि अभी तक हमने जाना कि डिजिटल लॉजिक सर्किट का उपयोग डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह बाइनरी वैल्यू 0 और 1 पर काम करता है और कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर और एम्बेडेड सिस्टम सहित सभी आधुनिक डिजिटल सिस्टम की बुनियादी नींव हैं। जैसा कि डिजिटल लॉजिक सर्किट आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आवश्यक है क्योंकि वह डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने में सटीकता, विश्वसनीयता और दक्षता प्रदान करता है। डिजिटल लॉजिक सर्किट का व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, कंप्यूटिंग और संचार से लेकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम तक। डिजिटल घड़ियाँ, घरेलू उपकरण जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट टीवी संचालन के लिए लॉजिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार रिमोट कंट्रोल और स्मार्ट डिवाइस में सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं कि क्यों डिजिटल सर्किट्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सबसे पहला कारण है उच्च सटीकता और विश्वसनीयता। क्योंकि डिजिटल सर्किट्स में बाइनरी 0 और 1 का उपयोग होता है, इसीलिए यह त्रुटियों को कम करने में सक्षम होता है और शोर के प्रति प्रतिरोधी भी होता है। दूसरा प्रमुख कारण है डिजिटल सर्किट से तेज प्रोसेसिंग स्पीड प्राप्त होती है, यानी कि माइक्रोप्रोसेसर और डिजिटल डिवाइसेस में हाई स्पीड कंप्यूटेशन सक्षम होती है। तीसरा कारण है कम बिजली की खपत होने के कारण भी इनका इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है। इनके इस्तेमाल का एक और लाभ है कि आसानी से डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल संभव है, यानी कि मेमोरी स्टोरेज और कुशल डाटा प्रोसेसिंग का यह समर्थन करता है। इन सर्किट्स के उपयोग से त्रुटि का आसानी से पता लगाया जा सकता है और सुधार भी किया जा सकता है। फिर है कॉम्पैक्ट और लागत प्रभावी। जैसे VLSI तकनीक कम लागत पर छोटे यानी कि कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली चिप्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति प्रदान करती है। इन सर्किट्स को जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT के साथ एकीकरण करके स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, होम ऑटोमेशन, फायर अलार्म सिस्टम्स, रोबोटिक्स, कोई भी मॉनिटरिंग अनुप्रयोग में उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल संचार प्रणाली में जैसे कि वायरलेस टेक्नोलॉजीज, वाईफाई टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ZigBee, 5G और अन्य वायरलेस तकनीकों के लिए यह सर्किट्स भी बहुत आवश्यक होते हैं। आइए अब इन डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के अनुप्रयोगों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहला है नियंत्रण प्रणाली और स्वचालन, फिर रोबोटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, संचार प्रणालियों में डिजिटल सर्किट्स का योगदान, IoT में डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की भूमिका, परिशुद्ध कृषि में तर्क सर्किट, स्मार्ट शहरों में डिजिटल तर्क सर्किट। आइए अब इनको विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहला है नियंत्रण प्रणाली और स्वचालन में डिजिटल लॉजिक सर्किट की भूमिका। डिजिटल सर्किट नियंत्रण प्रणाली में मदद करते हैं, जैसे कि सिग्नल प्रोसेसिंग, जैसे कि डिजिटल लॉजिक सर्किट इनपुट सिग्नल को सेंसर, स्विच या फिर डिवाइस से प्राप्त करते हैं और उनको प्रोसेस करके नियंत्रण प्राप्त करते हैं। निर्णय लेना में सक्षम होते हैं क्योंकि इनपुट स्थितियों के आधार पर डिजिटल लॉजिक सर्किट यह तय करते हैं कि कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी प्रकार नियंत्रण आउटपुट को उत्पन्न करते हैं क्योंकि लॉजिक सर्किट सिस्टम में एक्चुएटर्स, रिले और अन्य उपकरणों को प्रबंधित करने के लिए नियंत्रित आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं।
आइए समझते हैं भिन्न प्रकार के उदाहरण परिदृश्यों को। सबसे पहले मोटर नियंत्रण। सेंसर इनपुट जैसे कि स्थिति या फिर सीमा स्विच के आधार पर मोटरों की दिशा और गति का निर्धारण करता है। दूसरा उदाहरण परिदृश्य जैसे कि स्टेट मशीन डिजाइन करने में इनपुट स्थितियों के आधार पर विभिन्न स्टेट्स के साथ जटिल नियंत्रण अनुक्रमों को लागू किया जा सकता है। तीसरा है अलार्म सिस्टम। अलर्ट ट्रिगर करने के लिए लॉजिक गेट्स के माध्यम से सेंसर सिग्नल को मिलाकर असामान्य स्थितियों का पता लगाया जा सकता है। और अंतिम में ट्रैफिक लाइट नियंत्रण। लॉजिक सर्किट का उपयोग करके ट्रैफिक फ्लो सेंसर के आधार पर विभिन्न लाइट चरणों के बीच स्विच किया जा सकता है। दूसरा विस्तार अनुप्रयोग है रोबोटिक्स में डिजिटल सर्किट की भूमिका। रोबोटिक्स में डिजिटल लॉजिक सर्किट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह सर्किट्स रोबोट को इनपुट प्रोसेस करने, निर्णय लेने और ऑटोमेटिक या फिर कहीं सेमी ऑटोमेटिक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। फिर इनका योगदान सेंसर एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन में भी होता है क्योंकि लॉजिक सर्किट सेंसर डेटा को प्रोसेस करते हैं और रोबोट को अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं। रोबोट्स में मोशन कंट्रोल के लिए डिजिटल सर्किट का उपयोग सटीक आंदोलनों के लिए भिन्न प्रकार के एक्चुएटर्स और मोटर्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रोबोट सेंसर इनपुट के आधार पर निर्णय लेने के लिए लॉजिक सर्किट का उपयोग करते हैं यानी कि स्वायत्त नेविगेशन। उदाहरण के लिए बाधा का पता लगाना, जैसे कि बाधाओं का पता लगाने के लिए दूरी सेंसर का उपयोग करके रोबोट का डिजिटल सर्किट दूरी की गणना कर सकता है और यदि कोई बाधा बहुत करीब है तो स्टॉप कमांड ट्रिगर भी कर सकता है। फिर है लाइन का अनुसरण करना, जैसे कि लाइन सेंसर से प्रकाश की तीव्रता का विश्लेषण करके रोबोट का डिजिटल सर्किट लाइन की स्थिति निर्धारित कर सकता है और ट्रैक पर बने रहने के लिए अपनी गति को समायोजित भी कर सकता है। आइए अब समझते हैं क्रिप्टोग्राफी में डिजिटल सर्किट की भूमिका को। एंड और नॉट एक्सॉर जैसे लॉजिक गेट्स बिट हेरफेर, प्रतिस्थापन और क्रम परिवर्तन जैसे जटिल क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य घटक हैं। जैसे कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को डिजिटल सर्किट का उपयोग करके लागू किया जा सकता है, जिससे हार्डवेयर पर उच्च गति इनक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन की अनुमति मिलती है। शिफ्ट रजिस्टर भी क्रिप्टोग्राफी में अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनका उपयोग अक्सर इनक्रिप्शन के दौरान डेटा बिट स्ट्रीम को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जिससे विभिन्न क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन में आवश्यक बिट शिफ्टिंग और हेरफेर की अनुमति मिलती है। आइए अब हम जानते हैं संचार प्रणालियों में डिजिटल सर्किट की भूमिका को। डेटा एनकोडिंग और डिकोडिंग जैसे कार्यों में डिजिटल लॉजिक सर्किट का उपयोग विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार सिग्नल मॉड्यूलेशन या फिर डीमॉड्यूलेशन में डिजिटल लॉजिक सर्किट का उपयोग कुशल सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए विभिन्न मॉड्यूलेशन प्रारूपों को उत्पन्न करने और डिकोड करने के लिए किया जाता है। फिर है स्विचिंग और रूटिंग में भी लॉजिक सर्किट का उपयोग नेटवर्क स्विच और राउटर में विशेष स्थितियों के आधार पर सिग्नल रूटिंग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी में डिजिटल लॉजिक की भूमिका। डिजिटल सर्किट एक आईओटी डिवाइस के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का एक बुनियादी निर्माण खंड है जो सेंसर से बाइनरी डाटा 0 और 1 को संसाधित करने और विशिष्ट स्थितियों के आधार पर निर्णय लेने के लिए एंड और नॉट जैसे मौलिक लॉजिक गेट्स का उपयोग करता है, जो अनिवार्य रूप से आईओटी डिवाइस के भीतर मुख्य निर्णय लेने वाले तंत्र का निर्माण करता है। उदाहरण परिदृश्य में
हम समझते हैं सबसे पहले स्मार्ट होम सेंसर को, जिसमें एंड गेट के साथ संयुक्त मोशन सेंसर केवल तभी लाइट स्विच को ट्रिगर कर सकता है जब गति का पता चलता है और बाहर अंधेरा होता है। दूसरा उदाहरण परिदृश्य में औद्योगिक निगरानी प्रणाली में, जैसे कि यदि तापमान या दबाव एक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तो OR गेट अलार्म को सक्रिय कर सकता है। फिर है पहनने योग्य डिवाइस, जिसमें एक सरल लॉजिक सर्किट यह निर्धारित कर सकता है कि उपयोगकर्ता की हृदय गति बहुत अधिक है या नहीं और एक सूचना भी भेज सकता है। पेसमेकर और पहनने योग्य स्वास्थ्य उपकरणों में हृदय गति और अन्य महत्वपूर्ण अंगों की निगरानी के लिए डिजिटल लॉजिक सर्किट का उपयोग किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं परिशुद्ध कृषि में तर्क सर्किट के मुख्य घटक और कार्य को। परिशुद्ध कृषि यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मुख्य घटकों में शामिल हैं सेंसर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, माइक्रो कंट्रोलर, एक्चुएटर्स। सेंसर यह प्राथमिक इनपुट डिवाइस है जो मिट्टी की नमी, तापमान, ह्यूमिडिटी, प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर आदि पर डाटा एकत्र करते हैं। दूसरा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। सेंसर अक्सर एनालॉग सिग्नल प्रदान करते हैं जिन्हें डिजिटल मानों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। फिर है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि कोर प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सेंसर डेटा प्राप्त करता है, प्रोग्राम किए गए लॉजिक के आधार पर गणना करता है और एक्चुएटर्स को नियंत्रण सिग्नल भेजता है। फिर है एक्चुएटर्स, सोलेनॉइड वाल्व, पंप और लाइटिंग सिस्टम जैसे उपकरण जो सेंसर डेटा के आधार पर खेती के मापदंडों को समायोजित करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट पर प्रतिक्रिया करते हैं। परिशुद्ध कृषि में डिजिटल लॉजिक सर्किट के उदाहरण परिदृश्यों में हम समझते हैं सबसे पहला अनुप्रयोग अनुकूलित सिंचाई नियंत्रण। एक मृदा नरमी सेंसर माइक्रो कंट्रोलर को डेटा भेजता है। माइक्रो कंट्रोलर नमी के स्तर की तुलना लॉजिक गेट्स का उपयोग करके पूर्व निर्धारित सीमा से करता है। यदि नमी सीमा से कम है तो माइक्रो कंट्रोलर सिंचाई शुरू करने के लिए वाल्व को सक्रिय करता है। दूसरा अनुप्रयोग कीट पहचान और प्रबंधन के लिए। इमेज सेंसर पौधों पर कीट की उपस्थिति का पता लगाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर कीटों की पहचान करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम यानी कि छवि प्रसंस्करण एल्गोरिथम का उपयोग करके इमेज डाटा का विश्लेषण करता है। यदि कीटों का पता लगाया जाता है तो माइक्रो कंट्रोलर एक लक्षित कीटनाशक अनुप्रयोग प्रणाली को ट्रिगर भी करता है। आइए अब जानते हैं स्मार्ट शहरों में डिजिटल लॉजिक सर्किट की भूमिका को। सेंसर एकीकरण, पूरे शहर में सेंसर ट्रैफिक प्रवाह, वायु गुणवत्ता, शोर के स्तर, ऊर्जा खपत इत्यादि जैसे विभिन्न मापदंडों पर डाटा एकत्रित करते हैं, जिन्हें फिर लॉजिक सर्किट द्वारा संसाधित किए जाने के लिए डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। फिर है डेटा प्रोसेसिंग, जैसे कि एंड, और, नॉट इत्यादि लॉजिक गेट्स का उपयोग गणना करने और आने वाले सेंसर डेटा के आधार पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है, जिससे थ्रेशोल्ड चेक, तुलना और इवेंट ट्रिगरिंग जैसे जटिल लॉजिक ऑपरेशन की अनुमति मिलती है। फिर है एम्बेडेड सिस्टम। स्मार्ट सिटी नेटवर्क को मजबूत लॉजिक सर्किट की आवश्यकता होती है, जो कई सेंसर से बड़ी मात्रा में डाटा को संभाल सके। यह लॉजिक सर्किट आमतौर पर माइक्रो कंट्रोलर या अन्य एम्बेडेड सिस्टम के भीतर लागू किए जाते हैं, जो डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, अन्य उपकरणों के साथ संचार भी कर सकते हैं और नियंत्रण एल्गोरिथम निष्पादित कर सकते हैं। स्मार्ट शहरों में डिजिटल लॉजिक सर्किट के उदाहरण परिदृश्य में हम समझते हैं सबसे पहला अनुप्रयोग है ट्रैफिक प्रबंधन।
लॉजिक सर्किट सेंसर से ट्रैफिक फ्लो डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं ताकि भीड़भाड़ के स्तर के आधार पर ट्रैफिक लाइट टाइमिंग को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सके। लॉजिक सर्किट ट्रैफिक सिग्नल के समय को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। फिर है स्मार्ट लाइटिंग में लॉजिक सर्किट परिवेशी प्रकाश स्तरों के आधार पर स्ट्रीट लाइट को नियंत्रित भी कर सकते हैं। दिन के समय या मौसम की स्थिति के आधार पर तीव्रता को समायोजित कर सकते हैं। फिर है ऊर्जा अनुकूलन में लॉजिक सर्किट इमारतों में ऊर्जा की खपत की निगरानी कर सकते हैं और अधिभोग और मौसम के आधार पर ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने के लिए हीटिंग कूलिंग सिस्टम को समायोजित कर सकते हैं। एलिवेटर नियंत्रण प्रणाली में भी अनुक्रमिक तर्क का उपयोग करके सुचारू संचालन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा डिजिटल लॉजिक सर्किट के वास्तविक समय अनुप्रयोगों को, जिनमें विस्तार पूर्वक हमने जाना नियंत्रण प्रणाली और स्वचालन, रोबोटिक्स में डिजिटल सर्किट, क्रिप्टोग्राफी, संचार प्रणालियों में डिजिटल सर्किट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की भूमिका, परिशुद्ध कृषि और अंतिम में स्मार्ट शहरों में डिजिटल तर्क सर्किट के अनुप्रयोगों को हमने विस्तार पूर्वक जाना। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।